नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 7 से 11 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मैदानी भागों में 8 से 10 जून तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर 7, 8 व 11 जून को अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर शिमला व आसपास भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वाटर कैचमेंट के बाद बर्ड पार्क महिलाओं को देगा रोजगार, सोवेनियर शॉप में सैलानियों को मिलेगी जानकारी। राजधानी में वन्य प्राणी विंग ने एक नई पहल की है। वन्य प्राणी विंग ने वाटर कैचमेंट एरिया के बाद अब हिमालयन बर्ड पार्क चौड़ा मैदान में सोवेनियर शॉप को बनाया है। हिमालयन बर्ड पार्क में सोवेनियर शॉप का उद्घाटन वन्य प्राणी विंग के मुख्य अरण्यपाल के थिरुमल ने किया। इस सोवेनियर शॉप को बनाने में वन विभाग ने 2.5 लाख रुपए की राशि खर्च की है। महिलाएं चलाएंगी सोवेनियर शॉप। कुफरी में बनी सोवेनियर शॉप को बनाने का काम पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुआ था। अब ये शॉप इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में बनकर तैयार हुई है। इससे पहले सबसे पहली सोवेनियर शॉप वाटर कैचमेंट एरिया में बनाई गई थी। इस सोवेनियर शॉप को भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही चलाएंगी। शिक्षा विभाग में बीआरसी शिक्षकों की दोबारा होगी नियुक्ति, नए सिरे से बनाई जाएगी पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती 3 सालों के लिए ही की जाएगी। इसमें सरकार किसी भी तरह के एक्सटेंशन का प्रावधान नहीं रखेगी, यानी कि 3 साल का कार्यकाल बीआरसी के पद पर पूरा होने के बाद शिक्षकों को वापस अपने स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी। राज्य सरकार इसके लिए नई नीति तैयार कर रही है। मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। पिछले महीने समग्र शिक्षा अभियान ने बीआरसी की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कुछ मामले कोर्ट में पहुंचना शुरू हो गए थे। इसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए नए सिरे से इसकी पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया। 50,000 से अधिक सैलरी के साथ साथ पेंशन का भी लाभ उठा रहे हैं कर्मचारी। कल्याण विभाग ने रिकवरी की शुरू। हिमाचल प्रदेश में हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर रिकवरी की तलवार लटक चुकी है। दोहरे लाभ ले रहे कर्मचारियों से कल्याण विभाग ने रिकवरी लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में करीब 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स पिछले वर्ष शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में नियुक्त हुए थे। नौकरी मिलने पर भी पेंशन ले रहे थे कर्मचारी। लोक निर्माण विभाग में 5,000 और शिक्षा विभाग में 8,000 पदों पर ये भर्तियां हुई है, जबकि शिक्षा विभाग में 12,000 स्कूलों में करीब 15,000 मिड डे मील वर्कर तैनात हैं। इन वर्कर्स में से उन वर्कर्स की सूची बन रही है जो नौकरी मिलने पर भी पेंशन ले रहे हैं। दिल्ली से अब डायरेक्ट लेह बस सेवा शुरू। किराया होगा 1740 रुपए। देखिए डिटेल। हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग डिपो आज से देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले लेह दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। दोपहर 2:40 पर बस आईएसबीटी दिल्ली से लेह के लिए रवाना होगी। रात 8:40 पर बस 43 सेक्टर के आईएसबीटी से रवाना होगी। ये बस मंडी से सुबह 4 बजे निकलेगी, जबकि 6:30 बजे कुल्लू पहुंचेगी। सुबह 9 बजे मनाली से चलेगी और 11:30 बजे केलांग पहुंचेगी। रात्रि ठहराव केलांग में होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे केलांग से रवाना होगी और बारालाचा, सरचू, तंग लंगला, लाचुंगला होते हुए शाम को 5:30 लेह पहुंचेगी। दिल्ली से लेह तक करीब 1026 किलोमीटर लंबे सफर का 1740 रुपए किराया होगा। पिछले साल 15 जून को ये बस सेवा शुरू हुई थी। इस बार 1 सप्ताह पहले बस सेवा शुरू हो रही है।